नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। यूपी के मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल के घर पर डीआरआई का छापा। 2 लाख कारतूस, पिस्टल और 100 से ज्यादा विदेशी हथियार बरामद। रिटायर्ड कर्नल के घर से मिले 1 करोड़ 17 लाख नकद, काले हिरण के सींग और जानवरों का मांस भी बरामद। कर्नल का बेटा प्रशांत बिश्नोई नेशनल लेवल का शूटर बताया जा रहा है। अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। आईजीआई एयरपोर्ट से पकड़े गए विदेशी नागरिकों से डीआरआई को मिला था सुराग। शूटर्स के नाम का इस्तेमाल कर हथियारों की तस्करी की थी कोशिश। सिर्फ जय बोलने से मां गंगा स्वच्छ नहीं होगी। सरकार के साथ लोग भी जिम्मेदारी समझें, तभी होगी गंगा साफ। यूपी के सीएम योगी का बयान। देवरिया में योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में कानून का राज होगा, अराजकता को जगह नहीं, अवैध कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, चीनी मिले औने पौने दामों पर बेचने वालों की खैर नहीं, मांगी रिपोर्ट। देवरिया में योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहां जितनी बिजली चोरी कम, वहां उतनी ज्यादा बिजली मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन 300 से 500 रुपए की जाएगी। 9 लाख दिव्यांगों को मिलेगा फायदा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में दिव्यांगों को बांटे उपकरण। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर को सिक्कों से तौला गया। मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे मऊ। मन की बात के 31वें एपिसोड में पीएम ने कहा, देश में वीआईपी कल्चर की जगह ईपीआई कल्चर हो। मन की बात में पीएम ने कहा, लाल बत्ती को लोगों के मन से निकालना जरूरी है। मोदी ने कहा, युवा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके देखें, ट्रेन की जनरल बोगी में सफर करें युवा। पीएम ने किया गर्मी का जिक्र। कहा, हमें घर की छतों पर पक्षियों के लिए बर्तनों में पानी और दाना रखना चाहिए। पीएम ने की मन की बात में यह भी कहा, गर्मियों की छुट्टियों में सीखें कोई नई भाषा, नया करने की करें कोशिश। मन की बात में पीएम ने श्रमिकों का भी किया जिक्र। भारत सरकार कल यानी 1 मई को संत रामानुजाचार्य जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ चलाएगी साझा ऑपरेशन। 200 जवान होंगे इसमें शामिल। सुकमा और दंतेवाड़ा में 15 दिन के लिए रोके गए निर्माण कार्य। नक्सलियों के खिलाफ होगा पूरा फोकस। पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने फिर उगला जहर। कहा, कश्मीरियों को राजनीतिक समर्थन देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। रियासत में बोले, कश्मीर समस्या पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पार्टी की ओर से संवाद करेंगे अमित शाह। जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नानाजी देशमुख लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। एक किताब का भी विमोचन किया। अलगाववादियों ने आज श्रीनगर बंद की घोषणा की। कई दुकानें रहीं बंद। श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में बीजेपी नेता राम माधव और सीएम महबूबा मुफ्ती के बीच बैठक। कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा हुई। ट्रिपल तलाक पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील, नकारात्मक राजनीति छोड़कर निकाले समाधान। ट्रिपल तलाक पर पीएम के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का आरोप। कहा, मामले का राजनीतिक लाभ लेने की हो रही है कोशिश। कुपवाड़ा के शहीदों पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए शहादत का शोर। केंद्र सरकार ने की फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, शहीदों में फर्क न करें। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले फिल्मकार सुशील पंडित। लोगों को बांटने का लगाया आरोप। जेएनयू में शहीदों के सम्मान के बाद एसोसिएट्स प्रोफेसर की कार में तोड़फोड़। एबीवीपी ने छात्र पर लगाया आरोप। कहा, ऐसे आयोजन को रोकने की करते हैं कोशिश। कुपवाड़ा में शहीद कैप्टन आयुष यादव के परिवार ने सम्मान राशि देने से मना किया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने की मुलाकात। शहीद कैप्टन आयुष यादव की मां को चेक देने के लिए सतीश महाना ने काफी मिन्नतें की। शहीद के परिवार ने कहा, पैसे नहीं, बेटे की शहादत का प्रतिशोध चाहिए। यूपी के इटावा में बोले समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल ने नहीं पढ़ा पार्टी का संविधान। मुलायम सिंह यादव का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अब रह जाएगा सपना। यूपी के कौशाम्बी में जेल में बेसुध हुए विधायक संजय गुप्ता जेल का निरीक्षण करने गए थे। लखनऊ में लठमार लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी से जुड़े व्यापम घोटाले के तार। आरोपी प्रेमपाल की तलाश में सीबीआई ने की छापेमारी। यूपी के फैजाबाद में समाजवादी पार्टी नेता शैलेंद्र यादव गिरफ्तार। दलित महिला से जमीन हथियाने का आरोप। बहराइच में एक गर्भवती महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। फोन करने के बाद कई घंटे तक नहीं आई एम्बुलेंस। नोएडा में शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को नहीं मालूम देश के राष्ट्रपति, पीएम और यूपी के सीएम का नाम।
यूपी में 3 तलाक पर मुस्लिम समाज ने की पहल, धर्म गुरुओं ने महिलाओं के साथ बैठक की। इलाहाबाद में कार में लगी आग, गाड़ी में सवार 4 लोगों ने बचाई अपनी जान, गैस की वजह से हुआ हादसा। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई, 2 की जान बाल बाल बची। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली को किया धन्यवाद, समयपुर बादली की झुग्गी बस्ती पहुंचकर खाना खाया। एमसीडी में हार के बाद आम आदमी पार्टी में कोई टूट नहीं, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा पार्टी पूरी तरह एकजुट, बीजेपी फैला रही है झूठ। भोपाल में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने पंडित दीनदयाल मंगल भवन का शिलान्यास किया, भवन के लिए दिए 45 लाख रुपए। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने तेलुगु फिल्म डायरेक्टर के विश्वनाथ से की मुलाकात, 3 मई को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से होंगे सम्मानित। मध्य प्रदेश के डिंडोरी पहुंची नर्मदा सेवा यात्रा, सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री उमा भारती हुई शामिल। उमा भारती ने कहा देश में खेती के विकास में एमपी ने दिखाया रास्ता, शिवराज सिंह पर बना रहेगा मां नर्मदा का आशीर्वाद। लालू यादव पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का ताना, पूछा क्या अपने कार्यकर्ताओं को अपशब्द बोलना सिखाएंगे लालू। पंजाब के आनंदपुर साहिब में बोले राज्य सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, कहा 4 बड़ी कमेटियों का जल्द होगा ऑडिट। तेलंगाना विधानसभा में भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन विधेयक हुआ पास, विपक्ष ने लगाए सरकार विरोधी नारे। तेलंगाना विधानसभा के बाहर सस्पेंड हुए बीजेपी विधायक का प्रदर्शन, स्पीकर से अधिकारों की रक्षा की अपील की। दिनाकरण केस मामले में क्राइम ब्रांच ने चेन्नई से बरामद किया सुकेश चंद्रशेखर का मोबाइल फोन, दिनाकरण के 5 बैंक खातों से करोड़ों का लेन देन पाया गया। ऋषिकेश में 200 करोड़ रुपए की लागत से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट बनकर तैयार, पीएम मोदी 3 मई को करेंगे इसका उद्घाटन। केंद्र सरकार देहरादून से नेपाल तक बस चलाने पर कर रही है विचार, नेपाल और उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा यात्रा का लाभ। मुंबई से गोवा के लिए शुरू होगी प्रीमियम ट्रेन, जून के महीने में शुरू होगी ये सेवा। डीएमके नेता एमके स्टालिन का पीएम मोदी पर हमला, बोले राजनीतिक फायदे के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करें। ग्वालियर में शादी समारोह में हुआ हंगामा, दूल्हे ने दहेज में मांगी पल्सर बाइक, पुलिस ने किया बीच बचाव। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारातियों से भरी बस खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत हो गई। टीवी एक्टर सुमित अरोड़ा से लूटपाट, धोखे से फोन और पर्स किया गायब। लुधियाना की साइकिल फैक्ट्री में आग, मौके पर 6 फायर ब्रिगेड, अभी तक आग पर काबू नहीं। उड़ीसा के भवानीपटना में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2.5 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। बिहार के मोतिहारी में बेकाबू वैन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, नाराज लोगों का शव के साथ प्रदर्शन। बिहार के बेगूसराय में 8 साल के बच्चे का नदी किनारे मिला शव, 28 अप्रैल से था लापता, जांच में जुटी है पुलिस। रांची में शादी से पहले दूल्हे ने दहेज में मांगी बाइक, लड़की ने तोड़ा रिश्ता, गांव वालों ने बनाया पत्थर। जयपुर एटीएस ने मध्य प्रदेश के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जयपुर और दौसा से हुई ये गिरफ्तारी। राजस्थान के कोटा में विवाहिता ने की खुदकुशी, ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एटीएम से निकला 500 का नकली नोट, गांधी जी की तस्वीर इसमें गायब है। महाराष्ट्र के जलगांव में जैम हटाने के लिए मंत्री ने चलाया ट्रक, जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन ने ट्रक को किनारे लगाया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महायज्ञ का आयोजन, बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। यूपी के अमरोहा में सामूहिक विवाह, सांसद कंवर सिंह ने गरीब परिवार के 101 जोड़ों की शादी कराई, गंगा को बचाने की कसम भी दिलाई गई। बाबा केदार की मूर्ति अपने धाम के लिए हुई रवाना, 3 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी, अगले 36 घंटों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, मनाली से लेह का रास्ता बंद हो गया। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा से खिलवाड़, ओवरलोडिंग पर नहीं हो रही कार्रवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमले पर मीडिया का पलटवार, कहा हम फेक नहीं फैक्ट पर आधारित न्यूज दिखाते हैं। ट्रंप सरकार के 100 दिन पूरे होने पर व्हाइट हाउस में डिनर, कार्यक्रम में नहीं पहुंचे ट्रंप, मीडिया को फिर फर्जी बताया। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में ट्रंप के नहीं पहुंचने पर कॉमेडियन हसन ने ली चुटकी, कहा इस कमरे में हाथी नहीं है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव पर पोप फ्रांसिस ने चिंता जताई, नॉर्वे से दोनों के बीच मध्यस्थता की गुजारिश की। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत में भीषण सड़क हादसा, टूरिस्ट बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 11 की मौत। लंदन से 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर चीन पहुंची मालगाड़ी, 19 दिन में पूरा किया सफर।
अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही, 5 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अमेरिका के मिजोरी प्रांत में भी तूफान के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ के बाद इमरजेंसी घोषित। क्यूबा के अंतरे मीसा में पहाड़ी से टकराकर सेना का विमान क्रैश हो गया, 8 जवानों की मौत हो गई। चीन के हेनान प्रांत में एयर शो का आयोजन, ब्रिटेन से पहुंची टीम ने हवा में दिखाए हैरत अंगेज करतब। अमेरिका के फ्लोरिडा से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई, रॉकेट के साथ सेना का गोपनीय सामान भेजा गया। आईपीएल में आज के पहले मुकाबले में दिल्ली की पारी 67 रन पर सिमट गई, पंजाब के लिए संदीप शर्मा ने लिए 4 विकेट। आईपीएल में आज के दूसरे मुकाबले में कोलकाता की हैदराबाद से टक्कर, रात 8 बजे शुरू होगा यह मुकाबला। रांची में नए घर में शिफ्ट हुआ धोनी का परिवार, 7 एकड़ में बना है धोनी का नया घर, धोनी के आने पर रीति रिवाज से होगा गृह प्रवेश। बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सदस्य रामचंद्र गुहा का बयान, कहा भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना चाहिए। एक स्टोर की लॉन्चिंग पर पहुंचे रणवीर सिंह, फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीर। 5 दिन भारत रहने के बाद अमेरिका लौटी प्रियंका चोपड़ा, मुंबई एयरपोर्ट पर आई नजर। यूलिया के साथ समय बिता रहे सलमान खान, हाल ही में के दिनों में दोनों उदयपुर में भी साथ आए नजर। बेटी शाहिद के साथ शाहिद का वीडियो जारी, मीशा के साथ डांस करते दिख रहे हैं शाहिद। फिल्म बाहुबली 2 की कमाई 150 करोड़ के पार, अब भी कई शहरों में फिल्म के शो हाउस है। सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहती हैं कटरीना कैफ, कहा दूसरों की सोच का नहीं पड़ता असर। फिल्म राबिता के टाइटल ट्रैक में दिखी दीपिका पादुकोण, डांस से जीता दर्शकों का दिल।